अरे मना क्यों कर रहे थे तुम मेरे को कि ये क्या दिक्कत हुई है, बताए कि नहीं? ना भाई तो आज का सीन ऐसा है, ये डिस्क वाली ब्रेक का ना लीवर टूट गया था लास्ट ट्रिप पे, और शीशा भी वहीं टूट के गिर गया था। तो आज सर्विस पे दे रहे हैं गाड़ी को। मधुमक्खी चिपट रखी है शहद के ऊपर, कितनी सारी, पूरा छत्ता लेके जा रहा है बंदा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो आज हम अपनी बाइक की करा रहे हैं फर्स्ट पेड सर्विस, मतलब टोटल हमारी ये चौथी सर्विस है हंटर की, लेकिन फर्स्ट पेड है। और इसके बीच में हमने 2 जर्नल चेकअप करा लिए हैं, 3 फ्री सर्विस करा लिए। तो आज पेड सर्विस का एक्सपेंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। लो भाई, पहुँच गए सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड के, और आज चौथी सर्विस होने वाली है। बताते हैं आप लोगों को क्या बजट आता है, क्या एक्सपेंस है। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस वाले सर्विस सेंटर के अंदर। तो यहाँ कराएंगे सर्विस आज। परचेज भी यहीं से करी थी। सर्विस है, सर्विस सर्विस है, सर्विस पेड सर्विस है। फर्स्ट पेड। खुल गया शोरूम? नहीं खुला। नाम आपका? साहिल। नीचे चाबी दे दो, मैकेनिक नीचे ले जाएगा। वो ले जाए वहाँ से, चाबी दे दो। चाबी ले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, एडवाइज़र से मेरी बात हो गई है। जर्नल चेकअप में मैंने ब्रेक पैड्स चेंज करा लिए थे, स्पार्क प्लग चेंज करा लिया था। अब इस बार जो वो चेंज कर रहे हैं, पहला है एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, जो कि हर सर्विस में होता है जब इंजन ऑयल चेंज होता है। इंजन ऑयल के अलावा ब्रेक पैड्स अभी इसके ठीक हैं, तो पिछली बार जर्नल चेकअप में हुए थे। इसके अलावा इसका एक किट डलेगी जिसमें इसका टैपिट सेट होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज हो रही हैं, प्लस इसका जो लीवर ऊपर टूट गया था वो चेंज हो रहा है। तो इन सब का एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आया है। चेन लूब और चेन क्लीनिंग का भी इन्होंने लिखा हुआ था, पर मैंने वो हटवा दिया क्योंकि मैंने वो परचेज़ कर रखा है, तो वो हम खुद कर सकते हैं। बाकी हाँ, चेन क्लीन ये कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो, उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं लेते। तो अभी तो एक बंदा कर रहा है इंजन ऑयल चेंज, और मैं आपको बताता हूँ इसमें साइड में टाइप करके कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो ये कुछ सामान की लिस्ट है। ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, इंजन ऑयल, डिस्क लीवर, टैपिट एडजस्ट किट, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। जो बंदा सर्विस कर रहा था, मैंने इससे पूछा था ऑयल की कंडीशन कैसी है। पूछ लेना चाहिए मोस्टली ये, तो इससे पता रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है बाइक के साथ, या आप कैसा उसे ड्राइव कर रहे हो। तो इसने बताया ऑयल गंदा हो गया है, और पूछ रहा था पिकअप कैसा है। तो पिकअप में तो मुझे कोई कमी नहीं लगी, तो मैंने कहा पिकअप ठीक है। तो पूछ रहा था ऑन टाइम हुई है, मैंने कहा हाँ ऑन टाइम सर्विस हुई है। मोस्टली रॉयल एनफील्ड के शोरूम में फ्राइडे, सैटरडे, संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो अवॉइड करना इन 3 दिन जाना, मंडे को भी अवॉइड करना। तो मेरा क्या होता है कि मैं ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में कभी भी सर्विस कराता हूँ, चाहे वो गाड़ी की हो चाहे इसकी हो, क्योंकि एक बाइक के ऊपर फिर ये ढंग से ध्यान दे सकते हैं। इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि अगली गाड़ी आ गई है उसे करना है। तो अगर आपको तसल्ली से सर्विस करानी है तो वीक डेज़ में दे दो, चाहे रुकोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मेरे साथ वीडियो के अंदर, मैंने ऑलरेडी वीडियो जो शेयर करी है उसमें मैंने बताया है कि क्या इन्होंने ग्लिच करा है मेरे साथ। मतलब मेरे साथ तो क्या ही करेंगे, बाइक के साथ ही करा है, तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ। थर्ड सर्विस के अंदर इन्होंने ये जो टैपिट सेट होते हैं, इसका हेड था, इसको इन्होंने ज़्यादा टाइट करने की वजह से वो अंदर से तोड़ दिया था। अब वो सही कराने के लिए पूरा हेड का पार्ट चेंज होगा, जो कि वो इस बार के लिए बाइक मेरी वहाँ गई हुई है ऑलरेडी। इस पे मैंने वीडियो डाल दी है, और बहुत प्यार से इन्हें पता था इनकी गलती है, तो ये उसे सही करके दे रहे हैं, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो बंदा था फ्री सर्विस में, ये लोग थोड़ी सी ना, आपको पता है फ्री सर्विस मतलब फ्री, उस पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता। तो उसमें क्या करा है, बॉन्ड लगा दी थी। फिर उसी बंदे से मैंने जर्नल चेकअप कराया था, तो उस बंदे ने मैंने बोला था टैपिट पे नॉइज़ आ रही है, उसने उस पर काम नहीं किया। वो किस्मत थी भाई उसकी कि दोबारा भी उसी को मिल गई, नहीं तो जर्नल चेकअप पे पकड़ा जाता तो पकड़ा जाता। तो वो अब जाके पकड़ा गया बंदा। मैं भी उसे पर्सनली अब जब बाइक की डिलीवरी लेने जाऊँगा ना, मैंने कहा अभी तसल्ली से काम हो जाए, क्योंकि
भाई बाइक है वो कुछ बाद में 10 दिन पड़ी रहेगी कि कहीं वो खुंदक निकाल दे, कुछ भी कर दे। वैसे तो कोई करता नहीं है, इतना कोई दिक्कत आती नहीं है, पर यार फिर भी किसी के माइंड का भरोसा नहीं है ना। तो अभी मैंने कुछ नहीं बोला, जिस दिन बाइक को वापस लेने जाऊँगा ना शोरूम से, तब उसकी थोड़ी बहुत करूँगा मैं ऐसी तैसी। बाकी रही बात पेड सर्विस की, पेड सर्विस यार किसी भी व्हीकल की हो, आपकी किसी भी कंपनी में हो, मोस्टली ये लोग ध्यान थोड़ा अच्छे से ही देते हैं पेड में। कई बार होता है कि यार पेड में भी ध्यान नहीं देते, लेकिन मोस्टली अगर आप सिर पे खड़े हो, मैं तो देखो सिर पे खड़े होकर करवाता हूँ काम, कि भाई तुझे दिक्कत हो रही है होती रहे, पर काम होगा सामने होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप खड़े रहोगे, थोड़ा बस यही है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। पर हाँ, आपके सामने जो तसल्ली से काम होगा ना, वो फिर तसल्ली से ही होगा। कुछ भी टूटेगा कुछ होगा तो बंदा उसी टाइम इंस्टेंट करके देगा। अब वो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि इसने मेरे को ना माइंड डाइवर्ट कर दिया था कि जाके सामने से ना वो ले आओ, कोई पार्ट बोला था, वहाँ गया, इतने में इसने बोर्ड लगा के सेट कर दिया, तो पकड़ा नहीं गया बंदा। पर कोई बात नहीं, अब भी चेंज करके ही दे रहा है ना। बस ये था अगर वारंटी से आउट हो जाती ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती। ये पूरा पार्ट मेरे को चेंज कराना पड़ता है जहाँ से एग्जॉस्ट की नोज़ल कनेक्ट हो रही है। कोई नहीं, तो अब मैं आपको सर्विस का जो कॉस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अभी तक क्या है। ये एक्चुअल बिल जो आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, पर अभी मैं आपके साथ ऑलमोस्ट जो मेरे पास रेट आए हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। जो इनकी लेबर चार्ज है वो 990 या 70 कुछ था अराउंड, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा। तो इन्होंने मेरे को वहाँ पे 2 बंदे मेरे नोन थे, उसने बोला कि आप 1200 रुपये कुछ की AMC ले लो, तो इससे क्या होगा आपको 10% लेस मिलेगा और 5% लेस मिलेगा पार्ट्स पे, 10% लेबर पे मिल जाएगा, और जो 1200 कुछ है उसमें से 800 कुछ डिडक्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक तो मैंने वो AMC ले ली, अदरवाइज़ मेरे को 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो मेरी दूसरी वो वैलिड है अगली सर्विस तक भी। दूसरा, ये लोग टैपिट को सेट करते हैं, उसे गैस किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, और उसकी एक बॉन्ड आती है। तो वो 1000 रुपये की वो किट थी, उसके अंदर ऑयल फ़िल्टर था और ये किट थी, और शायद एयर फ़िल्टर भी उसी के अंदर था, पता नहीं, एयर फ़िल्टर का मेरे को ध्यान नहीं है। 250 रुपये का लीवर था जो कि मेरे डिस्क ब्रेक का टूट रखा था, वो वाला लीवर 250 रुपये का था। 70 रुपये की इनकी बॉन्ड आई थी, और 1200 रुपये लेबर थी, और 700 रुपये का इंजन ऑयल है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। मतलब 5% और 10% जो लेस दे रहे हैं वो इंजन ऑयल पे लेस नहीं है, बाकी चीज़ों पे है। तो मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले के ऊपर, आप लोग रीड कर लो। जो ये बिल का अमाउंट है सारा मैंने टोटल बता दिया है आपको, पर ये अप्रॉक्सीमेटली है, नियर अबाउट है। तो हो सकता है थोड़ा इससे कम ज़्यादा हो सकता है, जो भी है वो बिल आने पे पता लगेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए बाइक इन्हीं के पास है। तो ये पार्ट था जो बॉन्ड चिपकी हुई है, और ये इंजन के यहाँ से इन्होंने पार्ट तोड़ा है, तो ये पूरा हेड चेंज होगा। इस भसड़ के चक्कर में उस बंदे की गलती की वजह से मुझे 10 दिन के लिए अब बाइक वहाँ छोड़नी पड़ी है। बस एक मेरा ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया है कि मुझे बाइक छोड़नी पड़ गई यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। करके तो वारंटी में इन्हें देनी पड़ेगी। बाकी अब मिलेगी बाइक तब इसका रिव्यू डालूंगा कि इसके अंदर क्या इन्होंने करा है, और कोशिश करूँगा जब ये पार्ट आएगा तो मेरे सामने वो उसको असेंबल करें, तो मैं उसको सामने ही असेंबल करवाऊँगा जो भी चीज़ होगी। बाकी कोशिश करना कि किसी एक सर्विस सेंटर को ही आप पकड़ो जहाँ से आपने सर्विस करानी है बाइक की, और वहाँ पे हो सकता है आपके लोकल्स आपको मिल जाएं तो थोड़ा बेटर है। कई बार होता है कि लोकल्स वहाँ जॉब कर रहे होते हैं, पर अगर लोकल्स नहीं मिलते तो बंदों से ना पोलाइट बोल के अपनी जान पहचान बना लो, और कुछ चीज़ें ना फिर थोड़ी स्मूथली हो जाती हैं। और कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी जेब से करा देगा, पर हाँ चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। थोड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे वो जल्दी करा देते हैं, वॉशिंग वगैरह थोड़ी जल्दी हो जाती है, या कभी जर्नल चेकअप होता है तो वो इजीली हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और, मैंने डिस्क वगैरह के जो ब्रेक ऑयल वगैरह था वो सारा चेक करवा लिया था, और सस्पेंशन मैंने जो ये उठवाए थे ना वापस नीचे करवा लिए हैं। और अब भाई आप लेबर चार्ज पे कर रहे हो ना, तो जो जो चीज़ें माइंड में है, जो जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, दिक्कत हल्का सा भी डाउट है, कराओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्या पार्ट चेंज हुआ, कितना कॉस्ट आया और एक्चुअल एक्सपेंस कितना आया। तो टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।